एमसीयू ने पिछले कुछ सालों में काफी बड़ी सक्सेस अचीव की है। मतलब एंड गेम तो तुम एमसीयू का जैकपॉट समझ लो, जहां इसी जर्नी में एमसीयू की कई सारी मूवीज आई जिन्हें ऑडियंस ने काफी प्यार दिया। और इन्हीं सारी मूवीज में कई सारे कैरेक्टर्स हैं जो कि लोगों के दिलो दिमाग में बसे हुए हैं। और ये सारे कैरेक्टर्स कॉमिक्स के लाइव अडेप्टेशन है और इन्हें इतनी परफेक्टली अडेप्ट किया गया है ना कि ये बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करते हैं। तो आज हम परफेक्टली अडेप्टेड कैरेक्टर के बारे में नहीं बल्कि ऐसे कैरेक्टर्स के बारे में बात करेंगे जो कि कॉमिक्स से इंस्पायर्ड तो है बट इन्हें बिल्कुल भी वैसे प्रेजेंट नहीं किया गया है। जहां सबसे पहले नंबर पर आता है हॉकाई, जो कि पहली बड़ी मूवी में अपना कंट्रोल खोकर तबाही मचाते हुए नजर आ रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ ही इज हिप्नोटाइज्ड बाय लोकी। बट कॉमिक्स में हॉकाई बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अगर तुम उसकी एक झलक देखना चाहोगे ना तो हॉकाई सीरीज में हॉकाई जिस तरह से स्ट्रेटेजिकली बैटल लड़ता है ना, ये काफी हद तक कॉमिक्स से मैच खाता है। इसी के साथ दूसरी अवेंजर मूवी में वांडा और क्विक सिल्वर, जहाँ क्विक सिल्वर को तो पहली ही मूवी में मरवा दिया गया। अब मे भी शायद इसके पैरेलल एक्समैन मूवी का भी क्विक सिल्वर चल रहा था ना, तो शायद यही वजह रही होगी। जहाँ एमसीयू का क्विक सिल्वर तो पूरी तरह से वेस्ट ही समझो। और इसके बाद आती है वांडा, जो कि एंड गेम तक अवेंजर्स का काफी अच्छा साथ देती है, लेकिन उसके बाद तो भाई वो डार्क होर्ड से करप्ट हो जाती है और इतनी तबाही मचा देती है कि पूछो ही मत। और केवल इसीलिए क्योंकि उसे उसके बच्चे चाहिए। जहाँ अगला जो कैरेक्टर है वो है हल्क, जिसका कमाल तो तुमने फर्स्ट और सेकेंड अवेंजर मूवी में देख ही लिया है, लेकिन इसके बाद इसका बुरा वक्त शुरू हो गया। जहाँ इन्फिनिटी वॉर में पहले तो वो थैनोस से हार गया और बाद में वो डर के कारण पूरी मूवी में ट्रांसफॉर्म ही नहीं हो पा रहा है हल्क में। जहाँ इसके बाद एंड गेम में ब्रूस बैनर अपने आप को स्मार्ट हल्क में कन्वर्ट कर लेता है। जहाँ इस चीज को लेकर फैंस की नाराजगी सोशल मीडिया में काफी देखने को मिली थी। फिर इसके बाद आती है शी हल्क सीरीज, जहाँ हल्क शी हल्क से पिट रहा है और तो और अबोमिनेशन के सामने इसे कुछ ज्यादा ही छोटा दिखा दिया गया। लेकिन इसके पहले एमसीयू ने कई बार वर्ल्ड वॉर हल्क को टीज करने की कोशिश की है, लेकिन एंड में सब खराब हो जाता है। फिर इसके बाद आता है अपना थॉर, जहाँ इन्फिनिटी वॉर तक तो इसका जलवा कोई नहीं भूल सकता, बट इसके बाद तो थॉर को कुछ ज्यादा ही हमटी डमटी दिखा दिया गया। जहाँ बैटल तो वो किसी तरह से जीत गए एंड गेम की, लेकिन इसके बाद तो थॉर का कुछ नहीं कहा जा सकता। फिर इसके बाद आता है थॉर लव एंड थंडर, जहाँ थॉर काफी मेहनत के बाद अपनी बॉडी को फिर से शेप में ला देता है। लेकिन भाई पूरी मूवी में स्ट्रॉन्गेस्ट अवेंजर सिर्फ कॉमेडी करते हुए ही नजर आता है, जहाँ मूवी एक तरह से मजाक बन के रह गई थी। अब ऐसा नहीं है कि इन कैरेक्टर्स को लेकर मेरे मन में हेट है या फिर मैं हेट फैलाने की कोशिश कर रहा हूँ। जहाँ एमसीयू की दूसरी साइड भी है, जहाँ कई सारे कैरेक्टर्स एमसीयू ने ऐसे भी अडॉप्ट किए हैं जो कि कॉमिक्स से अलग ही शाइन कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल तुम लोकी को ले सकते हो, जिसकी कॉमिक्स तो कुछ खास नहीं है बट लाइव अडेप्टेशन में आज लोकी सबसे लव्ड एंड पॉपुलर कैरेक्टर में से एक है, जिसे लोगों ने काफी प्यार दिया है। वहीं एमसीयू आने वाली अपनी मूवीज और सीरीज में इन सारी गलतियों को सही करने की कोशिश कर रहा है। जहाँ सीक्रेट वॉर्स में मैं पूरी तरह से गलत साबित हो ही जाऊंगा, ये तो मुझे भी पता है, बट अभी के लिए तो जो है वो है और वही मैंने तुम्हें बता दिया। खैर इस बारे में तुम्हारे क्या ओपिनियंस है, कमेंट्स में जरूर बताना।